दोस्तों, आज से यूट्यूब पर मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो मेरी दूसरी पुस्तक मैखाने की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं से ली गई है। जी हाँ, मेरी दूसरी पुस्तक का नाम यही है। यकीन करें, मैंने यह पुस्तक जब लिखी थी तब कोरोना का नामो निशान नहीं था। मैं लगभग भूलने से लगा था इस पुस्तक को, परंतु कोरोना की बलिहारी मुझे मेरी इस रचना की याद ज़ोर ज़ोर से आने लगी। भले ही यह कोरोना की बलिहारी थी, पर मैं अपनी इस कृति पर बलिहारी जाने लगा। मेरी उस पुस्तक का एक एक सफ़ा मेरी आंखों के सामने लहराने लगा। अब और अपनी तारीफ करके आपको नहीं सताऊंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरी इस पुस्तक के कुछ अंशों के साथ जन्नत नसीम जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब की गज़ल का एक शेर है कि आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अजाब आए। लॉकडाउन में मिली छूट के पहले दिन आधुनिक मैखानों के सामने मीलों लंबी रिंदों रिंदों यानी शराबखोरों की लाइन टीवी पर देखकर फैज साहब के कहे गए इस शेर को माजरत के साथ मैं ऐसे पढ़ने को मजबूर हो गया हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या अजाब आए, अब इससे ज़्यादा क्या अजाब आए, अब कुछ ना आए फ़क्त शराब आए। सरकारें ऐसे ही सरकारें थोड़ी होती हैं, फ़ौरन ताड़ गईं कि कोरोना द्वारा लूटी गई दौलत की वसूली का सबसे ज़्यादा मुफीद जरिया रिंदों से बढ़कर दूसरा नहीं हो सकता। लिहाजा पहले से ही लगाए हुए मौसूल यानी टैक्स को 2-3 गुना और बढ़ा कर रिंदों के सब्र को परखने लगे। पर वाह रे रिंदो, क्या बात है! जोश जरा भी कम नहीं हुआ पट्टों का, बल्कि और बढ़ गया। मानो कह रहे हों, जितनी भी मायकदे में हैं साकी पिला दे आज, हम तफना काम जोहद के सहरा से आए हैं। जोहद मतलब संयम। टीवी पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर कुछ रिंदों ने तो कहा, मैखाने से, शराब से, साकी से, जाम से अपनी तो ज़िंदगी तो शुरू होती है शाम से। रखते हैं पाक दिल को, नियत और निगाह को, पीते हैं हम शराब बड़े एहतराम से। उस आधुनिक मैखाने के सामने एक पत्रकार ने जब एक रिंद से पूछा कि सब कुछ छोड़कर लोग इतनी लंबी लाइन में घंटों से लगे हैं, तो जानते हैं कि जवाब क्या मिला उस पत्रकार को? हों जो 10-20 शराबी तो करें तौबा भी, शहर का शहर डूबा हुआ है मैखाने में। पत्रकार ने शराब से मरने वालों का आंकड़ा सुना कर लाइन में लगे एक मनोयोगी को चेताने की कोशिश की, तो उमर खय्याम साहब का शेर सुनाकर उस मनोयोगी ने पत्रकार का मुंह बंद कर दिया। देती है अजल किसको अमा ऐसा की, देती है अजल किसको अमा ऐसा की, भर मेरा जाम जल्दी से हाँ ऐसा की। मनोयोगी यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने हमेशा के लिए पत्रकार को चुप कराने की सोचकर उमर खय्याम साहब की अगली रुबाई भी पत्रकार के मुंह पर दे मारी। काहे की ज़िंदगी जो इस तरह बेकैफ जिए, मरने वालों ने भी सामान ना कुछ साथ लिए, मौत का डर है तुझे इसलिए मैं से तौबा, मौत तो आनी है नादान पिए या न पिए। अब तो पत्रकार महोदय ने वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझी, पर उन्होंने देखा कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए लोगों पर पुलिस डंडे बरसाने लगी और इस अफरा तफरी में एक रिंद औंधे मुँह जमीन पर गिर गया। उसके हाथों में कई बोतलों में से एक बोतल गिरकर टूट गई। उस रिंद ने कमाल किया, अपने गमछे से ज़मीन पर बिखरी शराब को सोख लिया और उसका इस्तेमाल एक कोने में जाकर करने लगा। पत्रकार की हंसी छूट गई। उसे ओस साहब का एक शेर बुरी तरह याद आने लगा, खुद गिरे लेकिन छलकने न दी मैं, अपने सिर ले ली बलाएं जाम की। पीरे मुगा यानी शराब खाने का मालिक। पीरे मुगा ने जब अपना शटर डाउन करना शुरू किया, तब भी रिंदों की लाइन उतनी ही लंबी थी जितनी की शटर खोलने के वक्त। तो बचे हुए रिंद जनाब बिस्मिल अजीमाबादी साहब की तरह मन मसोस कर कह उठे, सारी उम्मीद जाती रही, हाय फुर सुबह हुई जाती है।
और तो कुछ चकवत साहब का शेर कहते हुए भी सुने गए, एक सागर भी इनायत ना हुआ याद रहे, एक सागर भी इनायत ना हुआ याद रहे, साकिया जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे। दिल्ली से अगर आगे चलकर देखते हैं, उत्तराखंड में दीवानों का जज्बा तो देखें। मूसलाधार पानी और ओले में भी रिंदों का हौसला पस्त नहीं हुआ। हाँ, उन्हें शटर डाउन की वजह से मैसर न हो सकी तो उन्होंने अगली बार की आशा में बस यही कहा, तौबा के टूटने का मुझे भी मलाल है, तौबा के टूटने का मुझे भी मलाल है, पर क्या करें कि शहर में बरसात हो गई। यहाँ भी कुछ रहमदिल पत्रकारों ने शराब के ऐबों की दुहाई देते हुए उन्हें जब नसीहत देने की कोशिश की तो उन्हें भी टके सा जवाब मिल गया। एक रिंद बोला, नासेहा, नासेहा, नासेहा मतलब नसीहत देने वाला, नासेहा नारे जहन्नम से डराता है मुझे, मैं तो हर रोज पिघली आग पिया करता हूँ। बगल में एक और रिंद खड़ा हुआ था, उसने इसी बात को कुछ दूसरी तरह से कहा। उसने कहा, तू आतिशे दोजख से डराता है उन्हें, तू आतिशे दोजख से डराता है उन्हें, जो आग को भी पी जाते हैं पानी करके। आतिशे दोजख मतलब नरक की आग। एक ने तो यहाँ तक कह दिया, मुझको पीने दे शेख, मुझको पीने दे शेख, रहने दे, फिर से मेरी जुबान न खुल जाए। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चचा गालिब की कही हुई इस बात के भी दीदार हो गए। हल्ला मचा दिया मौका परस्तों ने कि देखा, तबलीगियों को कोस कोस कर बदनाम कर दिया, अब कुछ नहीं बोलते जब इतने सारे दारूड़ी इकट्ठा होकर कोरोना फैला रहे हैं। इशारा वही था जो आप समझ रहे हैं, यानी हिंदुओं को भी तो कोसो। ऐसा कहने वालों को लगा कि मुसलमान तो शराब को हाथ नहीं लगाता है, पर एक खान साहब को पुलिस ने पकड़ लिया तो जवाब मिला, शेख की दावत में, शेख की दावत में मैं का क्या काम, एहतियातन कुछ मंगा ली जाएगी। दूसरा बोला, चाप सुनकर जो हटा दी थी उठा ला साकी, चाप सुनकर जो हटा दी थी उठा ला साकी, शेख साहब हैं, मैं समझा था मुसलमान है कोई, मैं समझा था मुसलमान है कोई। इससे आगे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।